हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। और आज है 2 अप्रैल। तो आज क्या कुछ हुआ मार्केट में उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं और किस तरह से हमारे को ट्रेड सेटअप्स देखने मिले थे ऑर्डर फ्लो को यूज करके, उसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं पहले निफ्टी के साथ। ये एक 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। तो जैसे मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि मॉर्निंग में जो इनिशिएटिव ड्राइव आया था निफ्टी में, उसके बाद में हमको कुछ पॉकेट पोजिशन मिला था और वो उस लेवल्स को मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया था पूरे दिन। तो ये लेवल जो थी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल थी आज। तो कल डिस्कशन करते समय मैंने और एक चीज बताई थी कि अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो हम इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करेंगे। जब हमको एक एब्सॉर्प्शन देखने मिलता है तो एब्सॉर्प्शन के ब्रेक के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। बट आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली उसी लेवल पे और उसके बाद में इमीडिएटली आप देख सकते हो एक फॉल आया था यहाँ पे। तो ये फॉल में एनीवेज हमको इधर कोई एंट्री लेनी नहीं थी। मार्केट नीचे आया है, आपको कुछ सेलिंग एब्सॉर्प्शन देखने मिला है, उसके बाद में धीरे से मार्केट यहाँ से लिफ्ट होने लगा। तो ऑब्वियसली जब मार्केट इस तरह से यहाँ से फॉल हुआ होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी शॉर्ट्स क्रिएट हुए होंगे मॉर्निंग में। तो ये स्पेकुलेटिव एक्शन रहता है मॉर्निंग में, फोमो की वजह से काफी लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ले लिए होंगे। बट जैसे ही मार्केट यहाँ से लिफ्ट होने लगा, यहाँ पे बायर्स ने ऑफर्स को लिफ्ट करने लगे, तो आप यहाँ कहीं ना कहीं देख सकते हो कि जो भी शॉर्ट्स मार्केट में यहाँ क्रिएट हुए थे उन्होंने अपने एसएल इस लेवल पे रखे होंगे। तो जैसे ही मार्केट उस लेवल को टच करता है तो यहाँ आप देखोगे काफी जीरोस के साथ मार्केट ऊपर मूव हुआ था। तो ये जीरोस हमको इंडिकेट करते हैं बेसिकली स्टॉप लॉस जो है लोगों के हिट हुए हैं वहां पे, और इस तरह से हमको ये शार्प अप मूव रैली मिली थी। अभी अप मूव रैली कैप्चर करने के लिए यहाँ पे कोई ऑर्डर फ्लो में प्रॉपर सेटअप आपको देखने नहीं मिला था। अगर आप ऑक्शनिंग यूज करके एंटर करना चाहते थे दैट वाज पॉसिबल, बट ये काफी तेजी से हुआ होगा अगर आप लाइव मार्केट में देख रहे थे। तो ये अप मूव के लिए काफी कोई अब मेरे लिए पर्टिकुलर सेटअप ऑर्डर फ्लो में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था कोई। अब आगे आ जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हो ये अप मूव के बाद में आपको यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर देखने मिले थे। करीब करीब सेम लेवल पे आपको ये डार्क रेड देखने मिला था और उसके बाद में नीचे और एक आप डार्क रेड देख सकते हो। ये दोनों लेवल्स के बीच में आपको लाइट कलर्स देखने मिले थे। तो ये हमारा की ऑक्शन रिवर्सल का सेटअप बन रहा था कि यहाँ पे आपको यहाँ पे डार्क ग्रीन देखने मिलता है, सिमिलर लेवल के आसपास आपको डार्क रेड देखने मिलता है, फिर बाद में आपको एक डार्क रेड देखने मिलता है और ये दोनों के बीच में आपको लाइट कलर्स देखने मिलते हैं। तो ये प्रॉपर की ऑक्शन रिवर्सल का सेटअप था। तो जैसे ही हमारा ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे लिए एक शॉर्ट एंट्री बनती थी। तो यहाँ पे मार्केट को आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। तो उसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा बड़ा फॉल देखने मिला था, एक 70 पॉइंट्स का फॉल हमको यहाँ पे देखने मिला था। तो यहाँ तक जब मार्केट फॉल हुआ था तो ये रिवर्सल के लिए यहाँ पे एक हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट के टाइप का आपको सेटअप दिखा था, बट एक ये क्लीन सेटअप नहीं था। जिस तरह से आपको की ऑक्शन रिवर्सल का मैंने दिखाया वो काफी क्लीन सेटअप था, बट ये काफी क्लीन सेटअप नहीं था। तो अगर आपने यहाँ कुछ शॉर्ट एंट्री ली थी तो ये वाला जो एब्सॉर्प्शन दिख रहा है आपको बाइंग एब्सॉर्प्शन, उसके बाद में आपके पोजीशन को आप एग्जिट कर सकते थे। यहाँ पे ये रिवर्सल के लिए कोई खास क्लीन एंट्री यहाँ पे नहीं देखने मिली थी और कहीं ना कहीं मार्केट भी उसके बाद में साइडवेज ही रहा। साइडवेज तो थोड़ा सा अप साइड में बुलिश दिखा है, बट मोस्टली साइडवेज ही रहा था। 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे करता हुआ 20 पॉइंट शायद से उस रिवर्सल के बाद में ऊपर क्लोज हुआ था। तो यहाँ पे कोई बुलिश एंट्री के लिए सेटअप भी क्लीन नहीं था और एंट्री लेके कोई ज्यादा फायदा भी नहीं होता था आपको। तो आपको अगर ये की रिवर्सल अगर मॉर्निंग में स्पॉट हुआ रहता तो आपको एक ऑलमोस्ट 70-75 पॉइंट्स पे आपको निफ्टी में एक मूव देखने मिला था, वो कैप्चर हो सकता था। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियोस पे कमेंट करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये हुई निफ्टी की बात। अब हम थोड़ी स्टॉक्स की बातें कर लेते हैं। इसको शिफ्ट कर लिया है 15 मिनट पे और ये लॉरस लैब्स का चार्ट है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था इसमें कल एक इसमें एंट्री बनी थी, बट यहाँ पे एक ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो चुका था कल मेरा, तो कहीं ना कहीं इसमें से एग्जिट हो गया था मेरा ट्रेड। बट एक हायर साइड के ऊपर इसको क्लोजिंग मिली थी मॉर्निंग में। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में आपको एक अच्छा प्राइस एक्सटेंशन देखने मिला था और इसमें कुछ पॉकेट पोजीशन देखने मिले थे। तो मार्केट ने इस पॉकेट पोजीशन को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट दिया है। जैसे ही मार्केट नीचे आता था आपको सेलिंग एब्सॉर्प्शन देखने मिलता था, यहाँ भी देखोगे सेलिंग एब्सॉर्प्शन देखने मिलता था। तो ये वाले सेलिंग एब्सॉर्प्शन के बाद अगर आप ट्रेड लेना चाहते थे तो यहाँ पे आप देखोगे कि लिफ्ट हुआ था मार्केट, उसके बाद में यहाँ भी लिफ्ट हुआ था। तो दोनों तरफ आपको एंट्री मिल सकती थी, या अगर आप इस वाले सेलिंग एब्सॉर्प्शन के लिए वेट करते थे तो आपको यहाँ पे कुछ एंट्री मिलती थी, यहाँ पे भी एंट्री मिलती थी। तो आपको 2-3 जगह यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी ये पर्टिकुलर ट्रेड में। आगे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने अच्छा अप मूव दिया है एक छोटे एसएल के साथ। तो अगर आप यहाँ भी अगर एंट्री लेते थे ये कैंडल में ये सेलिंग एब्सॉर्प्शन के बाद, तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं 1:1 तो काफी इजीली बन चुका था। बट अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते थे तो आपके लिए एक 1:2 का ट्रेड यहाँ पे आपको मिलता था। तो ये डिपेंड करता है, आपको यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी दिया था मार्केट, यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी दिया था मार्केट। तो किस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट करते थे उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना आपको मिल सकता था। तो ये हुई लॉरस लैब्स की बात। इसको पर्टिकुलरली मैंने ट्रेड नहीं किया है क्योंकि कल मेरा इसमें ट्रेल एसएल लग चुका था, तो मेरा इस पर ध्यान नहीं था, आज मैं इसको ट्रेड नहीं किया है। अभी एक सेकंड स्टॉक है हिंद पेट्रो, तो इसके अंदर मैंने आज एक ट्रेड लिया था। तो ये भी एक 15 मिनट का चार्ट है। तो अगर मॉर्निंग में आप देखो
देखोगे एक शार्प अप मूव देखने मिला था हाई वॉल्यूम के साथ और इसमें कुछ पॉकेट पोजीशंस क्रिएट हुए थे। बट अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सेलिंग एब्सॉर्प्शन देके तुरंत ऊपर निकल गया। तो ये सेलिंग एब्सॉर्प्शन जो है ये पॉकेट पोजीशन को टेस्ट किए बिना ही ऊपर निकल गया है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर बाद में ऊपर की तरफ निकलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। इमीडिएटली मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो काफी एग्रेसिवली मूव हो रहा था सुबह में मार्केट। तो इस पर्टिकुलर रोटेशन के एंड होने के बाद यहाँ पे जब मुझको लिफ्टिंग दिखने लगी, बायर्स की तरफ से ऑफर्स की लिफ्टिंग देखने लगी, तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट किया था। ये काफी आप कह सकते हैं थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैंने काफी दूर एंट्री ले ली थी। बट एनीवेज मॉर्निंग में मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट पॉकेट पोजीशन पे आके बाउंस नहीं लिया था, तो यहाँ पे इतनी अच्छी एंट्री कह सकते नहीं मिली थी मुझको। उसके बाद में मार्केट अच्छी तरह से ऊपर शूट हुआ था, पर बाद में आप देखोगे वापस से रिवर्स नीचे आ गया था और कहीं ना कहीं 1 से 2 घंटा दोपहर में ये साइडवेज चल रहा था, नेगेटिव चल रहा था। बट अगर आप बाद में देखोगे तो अच्छा सा अप मूव देखने मिला है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। यहाँ से हमको एक अच्छा सा अप मूव देखने मिला है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं अभी स्विंग में होल्ड करके रखा हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं एकदम डे हाई की तरफ हुई है। इस पोजीशन को कहीं ना कहीं अभी होल्ड करके रखा है। तो एक ही ट्रेड था जो मैंने आज किया था। दूसरे ट्रेड्स की कुछ बात करें तो एक और ट्रेड था IRCTC। तो IRCTC में अगर हम देखेंगे तो मार्केट जब ओपन हुआ था ये बड़ा कैंडल बनाया था, बट उसके बाद में एक रेंज में चला गया था मार्केट। तो एक ये इस तरह से रेंज बना दी थी मार्केट ने और मार्केट साइडवेज इधर ट्रेड कर रहा था। तो हम यहाँ पे इसको एब्सॉर्प्शन एंड ऑक्शनिंग का जो हमारा सेटअप है उसको यूज करके इसमें ट्रेड ले सकते थे। तो एब्सॉर्प्शन एंड ऑक्शनिंग का कंडीशन क्या है, तो यहाँ जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ड्रॉपिंग होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इधर 31K का वॉल्यूम था, यहाँ पे 26K का वॉल्यूम था। धीरे 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 यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे 4K का वॉल्यूम आ चुका था। तो ऑलमोस्ट 90% का यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हो चुका था। उसके बाद में आप देखोगे कि लाइट कलर्स के साथ मार्केट यहाँ पे लिफ्ट हुआ है। यहाँ पे जो नेट डेल्टा था वो भी पॉजिटिव था। और जो अप्रोच है हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है, मार्केट इस तरह से जो अप्रोच करेगा की लेवल को, वो लाइट कलर से अप्रोच किया था। और जैसे ही मार्केट ये लेवल को तोड़ा था तो यहाँ पे अगर लाइव मार्केट में आप देखते थे तो यहाँ पे काफी डार्क कलर, ब्लैक कलर देखने मिलता था। तो वही आपका ट्रिगर था लॉन्ग एंट्री का। तो यहाँ आप एंट्री कर सकते थे या इवन यहाँ भी आप एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो हेवी लिफ्टिंग हुई थी बायर्स की तरफ से। तो इसके बाद में आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा आपको प्राइस एक्सटेंशन देखने मिला था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1:3 या 1:4 के हिसाब से कुछ ट्रेड देखने मिला था, क्योंकि आपका इनिशियल एसएल जो होता वो यहाँ पे आप एसएल रखते थे और उसके अगेंस्ट आपको एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन देखने मिला था प्राइस का। तो मेरे लिए पर्सनली मुझको मेरे स्कैनर ने कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होने के बाद में मेरे स्कैनर ने मुझको ये ट्रेड बताया था। तो मैं वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं ये पॉकेट पोजीशन पे मार्केट अगर आता है और फिर बाउंस करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। बट आप देख सकते हो प्राइस ने वहां पे कोई चांस ही नहीं दिया, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर मूव होता रहा। तो एक अच्छा सा ट्रेड रह सकता था अगर आप इसको ऑप्शन ऑक्शनिंग को पूरी तरह से अगर देख रहे होते, तो आपको यहाँ पे अच्छी एक एंट्री मिल सकती थी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब अगर कल के लिए देखेंगे तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर सारे के सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं 245 के आसपास कुछ न्यूज बेस्ड आपको इस तरह से प्राइस एक्सटेंशन देखने मिलेगा। तो मैं आपको सारे एक बार सीमेंट स्टॉक्स दिखाता हूँ। ये जो है रामको सीमेंट है, उसके बाद में ये श्री सीमेंट है, उसके बाद में ACC है, ये अंबुजा है, ये इंडिया सीमेंट्स है, ये अल्ट्राटेक है और ये JK सीमेंट है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे पूरे सीमेंट इंडस्ट्री में 245 के बाद में एक बड़ा सा प्राइस एक्सटेंशन देखने मिला है। मे बी क्योंकि कोई कुछ न्यूज आई होगी। तो अब इसको किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं या किस तरह से इसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो किस तरह से उसको सेटअप को देख सकते हैं, वो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अंबुजा सीमेंट में आप देख सकते हो ये 245 में हाई वॉल्यूम के साथ ये प्राइस एक्सटेंशन वाला कैंडल देखने मिला था। तो यहाँ पे हमारा ये पॉकेट पोजीशन बन चुका है और यहाँ पे एक पॉकेट पोजीशन बना है। ये पॉकेट पोजीशन के पास अगर आता है यहाँ पे एक सेलिंग एब्सॉर्प्शन दिखता है, प्राइस ऊपर मूव होके यहाँ पे आपको बायर्स लिफ्ट होते हुए दिखेंगे, मतलब मीडियम या डार्क ग्रीन कलर्स देखेंगे, तो यहाँ पे आपका एंट्री बन सकता है एंड यू कैन ट्रेड फॉर अ लॉन्ग सेटअप। यहाँ पे एक लॉन्ग सेटअप आपको ट्रेड करने को मिल सकता है। बट अगर प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होता है तो हमारे लिए इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर एक डेल्टा फुटप्रिंट अनवाइंड के हिसाब से हम इसको शॉर्ट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा मार्केट कल कहाँ ओपन होता है। बट हमारे लिए जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी जो 6-7 स्टॉक है उसको हम वॉच लिस्ट में देख सकते हैं। कल जैसे मार्केट ओपन होता है, जैसे प्राइसेस रिएक्ट करते हैं, उसके बेस पे हम हमारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।